नमस्कार दोस्तों। अगर आप जेईई और नीट में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि जेईई और नीट में एडमिशन लेना है और आप कंफ्यूज है कि कौन सी कोचिंग में एडमिशन लें, तो आप सही जगह आए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम कुछ बड़ी कोचिंग्स के बारे में। इस वीडियो में मैं सारी कोचिंग्स को तो कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये जो 5 कोचिंग्स है, आकाश, एलन, मोशन, पीडब्ल्यू और रेजोनेंस, इन कोचिंग्स को मैं कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ फीस, बैच, रिजल्ट, कल्चर और फैकल्टी स्टेबिलिटी। एंड बाद में बताऊंगा कि मेरा मानना क्या है कि मैं किस कोचिंग पर ज़्यादा भरोसा करता हूं, शायद आपकी हेल्प हो पाए। अगर आप किसी और कोचिंग को कंपेयर करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से कोचिंग को जज करूं, मेरे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे लिए, तो मुझे लगता है कि आपको इन बेसिस पे जो मैंने आपको बताया है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी बेसिस पे आप किसी और कोचिंग को भी आप जज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फीस की। तो एलन और आकाश दोनों ही मार्केट लीडर हैं और कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छा इनका नाम है। इनकी जो फीस स्टार्ट होती है वो लगभग 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये से स्टार्टिंग फीस है इनकी, चाहे आप नीट की कोचिंग करें या जेईई की। लगभग इतनी ही फीस रेजोनेंस भी लेता है। लेकिन हम बात करें अगर मोशन और पीडब्ल्यू की, तो आप देख सकते हैं मोशन की फ़ीस कंपेरेटिवली कम है। मैक्सिमम फ़ीस मोशन की 1,40,000 है, जबकि पीडब्ल्यू यही कोचिंग आपको 70 से 80 हज़ार रुपये में करवा देता है। एक खुशी की बात यह है आपके लिए कि सभी कोचिंग्स अलग अलग नाम से अपना स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं। तो आप उस स्कॉलरशिप टेस्ट को अपेयर होकर के अच्छा सा अगर आप एक रिज़ल्ट लेकर के आते हैं, तो आप एक अच्छी स्कॉलरशिप भी वहाँ पे अचीव कर सकते हैं। अप टू 100% तक के लोग आपको स्कॉलरशिप। अगर हम बात करें बैच साइज़ की, देखिए कुछ बच्चे होते हैं जिनको कम बच्चों की क्लास में ही समझ में आता है, कुछ बच्चे होते हैं जो ज़्यादा बच्चों में समझ लेते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी कोचिंग के बारे में बात करें तो सभी कोचिंग में लगभग बैच साइज़ क्या होता है, सेम होता है। 80 से 100 बच्चे, 100-120 बच्चे हर एक कोचिंग में होते हैं। तो ये आपकी एबिलिटी है कि आप किस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं इस बैच साइज़ के लिए। कोई भी बड़ी कोचिंग होगी वहाँ पे ज़्यादा बच्चे होंगे, तो वहाँ पर बैच साइज़ आपको ज़्यादा ही मिलने वाला है। ठीक है। अगर बात करें रिजल्ट्स की, तो आप देख सकते हो एलन हमेशा से मार्केट लीडर रहा है। हर साल इसका चाहे जेईई हो चाहे नीट, टॉप 10 में इनकी रैंक्स रहती है। आकाश, सिमिलरली आकाश जैसे आप देख रहे हो, 8 बच्चे आकाश के लास्ट ईयर मतलब 2024 में लास्ट सेशन में 8 बच्चे टॉप 10 में थे। 100 बच्चों में से, टॉप 100 बच्चों में से 37 थे। इस तरह का रिजल्ट इनका कंसिस्टेंट है नीट और जेईई दोनों में। और जेईई मेंस के साथ साथ जेईई भी इन लोग का काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है, आकाश और एलन। 2023 इनका रेशो 91% को करवाया है। रेजोनेंस का अगर हम बात करें, देखिए तो रिज़ल्ट कंपैरेटिवली काफ़ी पीछे चला जाता है, काफ़ी लो हो जाता है। एक समय था जब रेजोनेंस, बंसल क्लासेस, नारायणा जो कोटा में काफ़ी अच्छी कोचिंग मानी जाती है, उनका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता था। अभी कुछ समय से इनका रिज़ल्ट थोड़ा सा कंपैरेटिवली डाउन है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि रिज़ल्ट बुरा है, रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है इनका भी। आप देखें अगर रेजोनेंस में, कोटा में देखें अगर 622 बच्चे नीट में हैं, मतलब इनका क्वालिफाई है। और इन्होंने इस तरह से सेंटर वाइज भी दे रखा है कि कहाँ पर कितना इन्होंने क्वालिफाई करवाया है बच्चों को। ठीक है। अगर देखिए पीडब्ल्यू तो अभी आया है ऑनलाइन लर्निंग के लिए अगर हम बात करें, लेकिन रेजोनेंस 2012 से आप देखिए डीएलपीडी चला रहा है, अपना डिस्टेंस प्रोग्राम चला रहा है। ठीक है। अब बात करें हम लोग अगर पीडब्ल्यू के रिजल्ट की, पीडब्ल्यू कंपेरेटिवली अभी नई कोचिंग है, लेकिन रिजल्ट भाई धमाकेदार रिजल्ट दे रहा है। एक नंबर रिजल्ट है, बहुत ही शानदार रिजल्ट है इनके भी। ठीक है। कंपेरेटिवली अगर हम रैंक की बात करें तो टॉप 10 में तो शायद इनका जेईई और नीट में नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। हाँ, इस साल नीट में इनका जो है रैंक 1 आया था, काफ़ी विवादों में रहा। सर ने बहुत सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा है नीट के बच्चों के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करें कल्चर की, तो कल्चर एलन काफ़ी कंपेटिटिव, मतलब कंपेटिटिव रहता है। अगर कंपिटिटिव रहता है, डिसिप्लिन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, फोकस रहता है, रेगुलर टेस्ट होते हैं, उनका जो एक शेड्यूल है वो काफ़ी पंक्चुअलिटी के साथ चलता है, और समय पे जो है इनका सिलेबस पूरा होता है, रिवीजन होता है, और काफ़ी अच्छा है। मतलब रेजोनेंस में भी कल्चर काफ़ी अच्छा है, टाइम पे पूरा सब कुछ होता है, लेकिन स्लाइटली थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं वहाँ पे बच्चे।
वहाँ जो टीचर्स हैं वो थोड़े रिलैक्स रहते हैं। एलन में क्या होता है कि आपको डाउट काउंटर पे अलग टीचर दिखते हैं, क्लासरूम में अलग टीचर्स दिखते हैं। रेजोनेंस में लगभग आपको क्लासरूम वाले टीचर ही डाउट काउंटर पे मिलते हैं। पीडब्ल्यू जैसा कि आप जानते हो एकदम यंगस्टर्स से भरी हुई कोचिंग है। वहाँ पे खूब सारे एक्सपीरियंस्ड और यंग एनर्जेटिक टीचर्स हैं। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से देख सकते हो। काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल भी ट्रेडिशनल कोचिंग की तरह नहीं है। हाँ, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, ट्रेडिशनल कोचिंग की तरह ही होती है। जैसा ऑफलाइन कोचिंग होनी चाहिए, जैसे स्टडीज़ होनी चाहिए, वैसी ही होती है। बहुत अच्छा है। आकाश एकदम एलन की कॉपी मान के चलिए, या एलन को आकाश की कॉपी मान के चलिए। कल्चर लगभग सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कल्चर वाइज अगर देखा जाए तो सभी कोचिंग्स मेरे साथ तो काफ़ी अच्छी है। मोशन इंस्टीट्यूट की बात करें तो मोशन इंस्टीट्यूट में बैलेंस्ड है, मतलब आप थोड़ा सा आकाश ले लो, थोड़ा सा एलन ले लो, थोड़ा सा पीडब्ल्यू ले लो, सबको मिला दो तो मोशन बन जाता है। और एनवी सर को देखिए, जो बच्चा नीट और जेई की प्रिपरेशन करना चाहता है उसने कभी ना कभी एनवी सर के लेक्चर्स जरूर देखे होते हैं यूट्यूब पे या ऑफलाइन कहीं पे। अगर तुम्हारी किस्मत हो तो आपको एनवी सर कहीं ना कहीं दिख ही जाते हैं। तो मैं मानता हूँ कि अगर इस तरह के टीचर्स हैं, एकदम मस्त मौला सर, तो काफ़ी अच्छा वहाँ का माहौल रहने वाला है और काफ़ी अच्छा मतलब वहाँ पे आपको पढ़ने को मिले। स्टेबिलिटी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू ऑब्जर्व किसी भी कोचिंग में। अगर फैकल्टी स्टेबल नहीं है तो मुझे लगता है कि वहाँ पे अच्छा रिजल्ट लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस मामले में एलन जो है पूरी इंडस्ट्री में टॉप पर है। एलन में एक बार अगर एक टीचर चले गया तो मुझे नहीं लगता कि वो छोड़ता है। एलन में फैकल्टी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। बहुत कम ऐसा होता है कि एलन के टीचर्स आपको किसी और कोचिंग पे काम करते हुए दिखें। मुझे खुद को काफ़ी पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, 8-9 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, लेकिन मैंने बहुत ही कम ऐसा देखा है कि एलन के टीचर एलन को छोड़ के कहीं और कोचिंग में पढ़ा रहे हों। तो फैकल्टी स्टेबिलिटी के मामले में एक नंबर है। रेजोनेंस में बीच में थोड़ा हाहाकार मच गया था, ऐसा कहा जा सकता है, कोविड के जस्ट पहले, जब रेजोनेंस में से निकल करके रिलायबल एक कोचिंग यहाँ पे कोटा में बनी गई, जिसकी फंडिंग एलन ने ही किया था। तो उस टाइम पे थोड़ा सा स्टेबिलिटी का इशू था, लेकिन धीरे धीरे ये सॉर्ट हो चुका है। अभी काफ़ी कम ऐसा होता है कि रेजोनेंस में से खबर आती है कि उसके टीचर्स छोड़ के गए हों। ठीक है, तो रेजोनेंस भी अभी ठीक हो चुका है। पीडब्ल्यू रिलेटिवली नया है, तो इसके में हम फैकल्टी स्टेबिलिटी की बात करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई फेमस फैकल्टीज़ मुझे दिखी नहीं कि मतलब जिनको छोड़ के जाने से किसी को फ़र्क पड़ता हो। और होता क्या है ना कि यहाँ पर इतने टीचर्स होते हैं इन कोचिंग्स में, तो एक दो टीचर्स के जाने से फ़र्क भी नहीं पड़ता है किसी को। बट पीडब्ल्यू कंपेरेटिवली नया है, तो यहाँ पर फैकल्टी स्टेबिलिटी, जिस सेंटर पे आप जा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा आपको पता करना पड़ेगा कि भाई फैकल्टी स्टेबल है कि नहीं है। आकाश इंस्टीट्यूट में फैकल्टी काफ़ी स्टेबल होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा एलन के कंपैरिजन में तो कम है स्टेबिलिटी। आकाश के टीचर्स मेरे को काफ़ी जगहों पे मिले हैं जो कि जॉब करते हैं, एक्स आकाश फैकल्टीज़। एलन में नहीं दिखता है। तो फैकल्टी स्टेबिलिटी के नाम पर अगर हम लोग देखें तो एलन बेस्ट। मोशन में भी काफ़ी स्टेबल फैकल्टीज़ हैं, मानना पड़ेगा। बात करें अगर मेरा व्यू आप देखना चाहते हैं तो देखिए, अगर आपके पास मनी की प्रॉब्लम नहीं है ना, और आप एकदम डिसिप्लिन तरीके से ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ पढ़ाई करना चाहते हैं, बाकी कोई बकवास नहीं करना चाहते, सब बकवासों से दूर रहना चाहते हैं, गो विद एलन फर्स्ट। सेकेंडली, अगर आप चाहते हैं कोई हाइब्रिड कोचिंग, जैसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन का मिक्सचर और एकदम ठीक है, तो थोड़े से लेज़ी हैं आप, कभी कोचिंग मिस हो गई, घर पे पढ़ लिया, तो आप पीडब्ल्यू के साथ जाओ। और अगर आपको एनवी सर जैसे मस्त मौला टीचर चाहिए तो आप मोशन के साथ भी जा सकते हो। हाँ, रेजोनेंस आकाश कोई कमी नहीं है, बिल्कुल भी कमी नहीं है। आप एक बार एडमिशन लेने से पहले अपने एरिया में पता कीजिए, जहाँ पे भी आप रहते हैं। अगर आप कोटा आ रहे हैं तो कोटा में भी पता कीजिए कि कौन सा सेंटर आपको मिलने वाला है। इनके मल्टीपल सेंटर्स होते हैं, और आप वहाँ पे फैकल्टी स्टेबल है कि नहीं, फीस स्ट्रक्चर वगैरह आप देखिए और अपने हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। अगर आपको किसी और चीज़ में, किसी और कोचिंग का कंपैरिजन आपको करवाना है, पता करना है, तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसको भी कंपेयर करूँगा मेरा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।